Welcome SVPH to presentation on chapter number 13, The Happy Prince, and this is part 4 of our presentation. So students, in our previous presentation we read कि जो मैच गर्ल होती है उसको स्वेलो सफ़ायर जो है प्रिंस की आइज से प्लग करके उसके हाथ में उसकी पाम में रख देता है एंड द मैच गर्ल इज़ देन वेरी हैप्पी एंड शी इज़ लाफिंग एंड रनिंग होम saying what a lovely bit of glass, right? Now let's continue further. Now again the lights dim down. ठीक है, लाइट्स जो है वो डिम हो जाती हैं एंड कम अलाइव ऑन द सेंटर स्टेज. और अब जो है लाइट कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है? ऑन द सेंटर स्टेज. और सेंटर स्टेज मतलब स्टेज के बीच में. और आपको पता है सेंटर स्टेज में कौन है? प्रिंस, हैप्पी प्रिंस की स्टेच्यू. ओके, सो वी सी द बर्ड एट द प्रिंसेस फीट अगेन. तो अब जो है वी सी द बर्ड, हम जो है बर्ड को देखते हैं एट द प्रिंसेस फीट, प्रिंस के फीट पे अगेन, फिर से. नाउ व्हाट हैपेंस? स्वेलो, यू आर ब्लाइंड नाउ. ओके, तो यहां पे यू किसके लिए आया है? हैप्पी प्रिंस के लिए. सो अब स्वेलो क्या बोलती है? आप अब ब्लाइंड हैं. BLIND, ब्लाइंड. ब्लाइंड मीन्स अ पर्सन हु कैनॉट सी. अंधा जो है उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड. सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज. तो सिंस यू आर ब्लाइंड नाउ, NOW, नाउ मीन्स अब. सो आई विल स्टे, इसलिए मैं जो है आपके साथ स्टे करूंगी, मतलब रहूंगा. विद यू, आपके साथ. ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज मीन्स हमेशा, फॉर एवर. प्रिंस, नो लिटिल स्वेलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. प्रिंस क्या बोलता है? नो लिटिल स्वेलो, नहीं, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, आपको जो है इजिप्ट जाना चाहिए. नाउ स्वेलो, स्लीपिंग एट द प्रिंसेस फीट. स्वेलो जो है प्रिंस के जो फीट हैं उस पर सोते हुए क्या बोलता है? आई विल स्टे विद यू ऑलवेज. मतलब अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा. अब तक आप मेरी बात नहीं मान रहे थे, अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा. सो अगर आप देखिए स्टार्टिंग में जो हमने किया था ना, कनेक्ट, सो उसमें एक क्वेश्चन था दैट डू यू डिसएग्री विद योर क्लोजेस्ट फ्रेंड. कि आप जो है अपने जो सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होता है उससे कभी कभी डिसएग्री करता है. एंड इज इट गुड टू डिसएग्री समटाइम्स, राइट? सो इफ यू सी हेयर, प्रिंस और स्वेलो कितने बार जो है वो डिसएग्री किए हैं एक दूसरे से. ओके, डिसएग्री करना मतलब एक दूसरे से एग्री नहीं करना, उनकी बातों पे सहमत नहीं होना. बट स्टिल दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, करेक्ट? सो अब यहां पे क्या डिसएग्रीमेंट है? प्रिंस बोलता है कि यू शुड गो अवे टू इजिप्ट, और स्वेलो क्या बोलता है? नो, आई विल स्टे हेयर विद यू ऑलवेज. और उससे पहले क्या हो रहा था? स्वेलो wanted टू गो टू इजिप्ट और प्रिंस क्या बोलता था? प्लीज स्टे हेयर वन नाइट लॉन्गर. तो ये क्या है? फ्रेंड्स के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है. ओके, डिसएग्री हो रहे हैं एक दूसरे से फ्रेंड्स, राइट? सो स्वेलो क्या बोलता है? आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मतलब मैं आपके साथ ही स्टे करूंगा ऑलवेज, हमेशा. नाउ नरेटर, all the next day the swallow sat on the prince's shoulder. SHOULDER, shoulder means कंधा. so all the next day मतलब next day पूरा दिन जो है swallow sat, SIT, sit, बैठना, और sit की सेकेंड फॉर्म है sat. sat मतलब बैठा, SAT, sat on the princess shoulder and told him stories, और जो है उसको स्टोरीज सुनाई. told him, told मतलब सुनाया. him, यहाँ पे him किसके लिए आया? हैप्पी प्रिंस के लिए. stories of what he had seen, और stories किस बात की थी? of what he had seen, जो भी उसने देखा. यहाँ पे he किसके लिए आया है? स्वेलो के लिए. so what he had seen, seen मतलब देखा. इन स्ट्रेंज लैंड्स, स्ट्रेंज मतलब अजीब, डिफरेंट, अलग, लैंड्स जमीन पे. ओके, ही टोल्ड हिम ऑफ द रेड एबिसेस. सो ही टोल्ड हिम ऑफ द रेड ibisses
who stand in long rows on the banks of the Nile and catch goldfish in their beaks. So अब आपको एक बात पता चलना चाहिए, ये BEAK बीक, बीक होती है चोंच, और चोंच किसकी होती है? बर्ड्स की. ओके, सो हम किसकी बात कर रहे हैं? कोई बर्ड की बात कर रहे हैं, राइट? सो ही टोल्ड हिम ऑफ द रेड आइबिसिस. तो यहाँ पे ये जो आइबिसिस है वो क्या है? बेसिकली एक टाइप की बर्ड होती है रेड कलर की. ओके, हु स्टैंड इन लॉन्ग रोज, और वो क्या है? लॉन्ग रोज में जो है कतार में खड़ी रहती हैं ऑन द बैंक्स ऑफ द नाइल. बैंक होता है किनारा. एक तो होता है बैंक जहाँ से हम पैसा विड्रॉ करते हैं, बट दिस इज नॉट दैट बैंक, दिस इज रिवर बैंक, मतलब रिवर का किनारा. और कौन सी रिवर की बात हो रही है यहाँ पे? नाइल रिवर, NILE, नाइल. सो बच्चों, ये जो नाइल रिवर होती है ये फ्लो करती है अफ्रीका में. जैसे हमारे यहाँ के आपको कोई मेजर रिवर का नाम पता है? गंगा, राइट? यमुना. सिमिलरली नाइल रिवर जो है वो अफ्रीका की एक मेजर रिवर है. सो जो स्वेलो है, ही टोल्ड हैप्पी प्रिंस स्टोरीज ऑफ द रेड आइबिसिस. जो रेड आइबिस जो है एक बर्ड होती है, उसकी स्टोरी सुना रहा था. हु स्टैंड इन लॉन्ग रोज ऑन द बैंक्स ऑफ द नाइल. जो क्या है? स्टैंड करती है. हु मतलब जो स्टैंड करती है, खड़ी रहती है लंबी लंबी रोज में ऑन द बैंक्स ऑफ द नाइल. नाइल जो रिवर है उसके किनारे पे. एंड कैच गोल्ड फिश, और वो क्या करती हैं? कैच करती हैं. CATCH, कैच करना मतलब पकड़ना. वो क्या पकड़ती हैं? गोल्ड फिश पकड़ती हैं. ओके, इन देयर बीक्स, राइट? सो नाउ इन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वी विल सी द पिक्चर ऑफ रेड आइबिस एंड गोल्ड फिश. हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे? आइबिस और गोल्ड फिश की पिक्चर्स देखेंगे. ओके, एंड ऑफ द स्फिंक्स. स्फिंक्स क्या होता है? ये एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है, बहुत बड़ी स्टैच्यू होती है. एंड दिस ऑल्सो वी विल सी द फोटो इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. हु इज एज ओल्ड एज द वर्ड इटसेल्फ. और जो स्फिंक्स होती है जिसकी ये स्टोरी बता रहा है स्वेलो, वो स्फिंक्स क्या होती है? एज ओल्ड एज द वर्ड इटसेल्फ. इतनी पुरानी होती है एज द वर्ड इटसेल्फ, जितना कि ये जो वर्ल्ड है ना हमारा पुराना है ना, उतनी पुरानी ये स्फिंक्स होती हैं जिनकी स्टोरी वो सुनाता है. एंड लिव्स इन द डेजर्ट. और ये कहाँ पे रहती हैं? डेजर्ट में. DESERT, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान. एंड नोज एवरीथिंग. और ये जो स्फिंक्स हैं, दे नो एवरीथिंग. वो उनको सब पता रहता है. दे नो एवरीथिंग. एवरीथिंग मतलब हर चीज़. ऑफ द मर्चेंट्स हु वॉक स्लोली. और इसके अलावा जो है कॉमा, दैट मीन्स दो चीज़ें हो गई. किस किस की स्टोरी सुना रहा है ये जो स्वेलो? एक तो सुनाया आइबिसिस की, रेड आइबिसिस जो गोल्ड फिश कैच करती हैं नाइल रिवर बैंक पे. दूसरी स्टोरी सुनाता था वो किसकी? स्फिंक्स की, जो इतने पुराने थे जितना कि दुनिया. ओके, एंड हु इज एज ओल्ड एज द वर्ल्ड इटसेल्फ एंड लिव्स इन द डेजर्ट. और कहाँ पे रहता था ये स्फिंक्स? डेजर्ट में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नोज एवरीथिंग. ये जो स्फिंक्स था ये सब जानता था. ऑफ द मर्चेंट्स. और थर्ड स्टोरी किसकी सुनाता था? ऑफ द मर्चेंट्स, MERCHANTS. मर्चेंट्स मतलब बिजनेसमैन, व्यापारी. हु वॉक स्लोली बाय द साइड ऑफ देयर कैमल्स. हु वॉक, जो कि वॉक करते थे स्लोली, धीरे धीरे, बाय द साइड ऑफ देयर कैमल्स, उनके कैमल्स की साइड में. एंड कैरी एम्बर बीड्स इन देयर हैंड्स. और वो क्या कैरी करते थे? एम्बर के जो है बीड्स, ओके, इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में. अब ये एम्बर जो बीड्स होती है ना, एक्चुअली अगर आप देखो ये माला जो है जिसको आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है माला जपते होंगे, राइट? उसमें क्या होता है? माला में बीड्स होते हैं, बहुत सारे बीड होते हैं, उससे माला बनती है. तो सिमिलरली जो मर्चेंट है जो बहुत स्लोली वॉक करते थे बाय द साइड ऑफ देयर कैमल, अपने कैमल के साइड में, वो क्या करते थे? अपने हाथ में कैरी करते थे एम्बर बीड्स. तो एम्बर जो है एक स्टोन होता है, उसकी बनी हुई, उसके बीड्स की बनी हुई माला जो है वो कैरी करते थे अपने हाथ में. ओके,
नाउ प्रिंस, डियर लिटिल स्वेलो यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स। आप जो है मुझे बताते हैं ऑफ मार्वलस थिंग्स, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत इंटरेस्टिंग बातें। मार्वल्स, मार्वलस मतलब अमेजिंग, इंटरेस्टिंग। ओके, स्पेलिंग क्या है? MARVELLOUS, मार्वलस। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मेन एंड ऑफ वुमेन। बट जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है, या जो सबसे अनोखी चीज़ है, अद्भुत चीज़ है, वो क्या है? सफरिंग ऑफ मेन एंड ऑफ वुमेन। सफ़र करना मतलब परेशान होना, पीड़ा। ओके, ट्रबल ऑफ मेन एंड वुमेन। MEN, मेन मतलब बहुत सारे आदमी, एंड WOWOMEN, वुमेन। अगेन प्लूरल ऑफ सिंगल वुमेन, राइट? So there is no mystery so great as misery. Okay? So there is no mystery. Mystery मतलब रहस्य। MYSTERY, mystery. Mystery means रहस्य। So there is no mystery मतलब कोई और रहस्य नहीं है, so great, इतना बड़ा, as misery. सो वट इज द मीनिंग ऑफ मिजरी? मिजरी का मतलब होता है कष्ट, ट्रबल। तो ये क्या कह रहा है प्रिंस कि आपने मेरे को इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अद्भुत, बहुत अनूठी स्टोरीज थी, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। बट सबसे ज़्यादा जो अनूठी चीज़ है या जो एक अद्भुत चीज़ है वो क्या है? सफरिंग, मतलब जो मैन और वुमेन की जो पीड़ा है ना, सफरिंग है, वो सबसे ज़्यादा अद्भुत है। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। और मतलब जो कष्ट है ना, जो ट्रबल है, मिजरी मतलब ट्रबल या पीड़ा या कष्ट। ओके, सो जो पीड़ा है या जो मिजरी है, उससे बड़ी कोई मिस्ट्री नहीं है, उससे बड़ा कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, तो आप क्या करिए, मेरी सिटी के ऊपर फ्लाई करिए लिटिल स्वेलो, एंड टेल मी वॉट यू सी देयर, और आप मुझे बताइए वॉट यू सी देयर, आप जो है क्या देखते हैं वहां पे। वहां पे मतलब मेरी सिटी में। क्लियर? नरेटर, सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी। तो अब क्या है, जो स्वेलो है, फ्लू ओवर मतलब उड़ा, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म फ्लू, फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच, और उसने क्या देखा? रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस। रिच जो है वो मेकिंग मेरी मतलब एंजॉय करना, मेकिंग मेरी मतलब एंजॉय करना बाय सिंगिंग और डांसिंग। ओके, सो जो रिचेज हैं वो तो क्या कर रहे थे? देवर मेकिंग मेरी। ओके, इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, उनके जो ब्यूटीफुल हाउसेस थे उसमें वो सिंग और डांस करके देवर एंजॉइंग। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। वाइल, WHILE, वाइल मतलब जबकि। जो बेगर्स हैं, BEGGARS, बेगर्स मतलब भिखारी। सो जो बेगर्स हैं वर सिटिंग एट द गेट्स, वो क्या है? गेट्स पे बैठे हुए थे, दरवाज़ों पे बैठे हुए थे। ही फ्लू इन टू डार्क लेन्स, यहाँ पे ही किसके लिए आया है? स्वेलो के लिए। सो स्वेलो जो है फ्लू इन टू डार्क लेन्स, वो जो है डार्क रोड्स हैं उन पे, जो डार्क मतलब बिल्कुल अंधेरी, विद नो लाइट्स, डार्क लेन्स पे जो है वो फ्लाई किया स्वेलो, एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। और उसने क्या देखा स्वेलो ने? सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन। स्टार्विंग होता है भूख से मरते हुए, भूख से तड़पते हुए। स्टार्व करना मतलब भूख से तड़पना। क्या स्पेलिंग है? STARVE, स्टार्व। ओके, सो उसने क्या देखा स्वेलो ने? व्हेन ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वाइट फेसेस, बिल्कुल जो पीले पड़ गए थे ना, फेस सफ़ेद पड़ गए थे भूख से। ओके, वो स्टार्विंग चिल्ड्रन के वाइट फेसेस उसने देखे।
स्वेलो ने। और वो बच्चे क्या कर रहे थे, लुकिंग आउट एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, वो ब्लैक स्ट्रीट्स है ना जो बिल्कुल अंधेरे के कारण जो ब्लैक स्ट्रीट्स हो रही थी उनकी तरफ वो देख रहे थे। और किस उम्मीद में देख रहे थे कि शायद हमें कोई खाना खाने को दे दे, राइट। सो दे वर स्टार्विंग। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन वन अनदर्स आर्म। और जो है एक ब्रिज था, अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज, एक जो ब्रिज है ना, पुल है, उसके नीचे टू लिटिल बॉयज वर लाइंग, LYING, लाइंग मतलब पड़े होना, ओके। सो जो दो बॉयज हैं, लिटिल बॉयज, वो क्या है, वो पड़े हुए थे इन वन अनदर्स आर्म, एक दूसरे के आर्म में, एक दूसरे के सॉर्ट ऑफ के हाथों में या गोद में, टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। और वो क्या कर रहे थे, टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, वो ट्राई कर रहे थे और एक दूसरे को कीप कर रहे थे, रख रहे थे वार्म, गर्म। क्यों? क्योंकि उनके पास वार्म क्लोथिंग नहीं थी और इट वॉज अ विंटर टाइम, राइट। तो इतने गरीब थे कि उनके पास पहनने के लिए वार्म क्लोथिंग नहीं थी। और वो क्या कर रहे थे, ब्रिज के नीचे एक दूसरे को जो है, एक दूसरे के जो है आर्म्स में आर्म्स डाल के वो एक दूसरे को वार्म रख रहे थे। द स्वेलो सॉ अ वॉचमैन, और स्वेलो ने जो है क्या देखा, एक वॉचमैन, चेस देम अवे। और जो वॉचमैन है, जो सिक्योरिटी है, उसने चेस देम अवे, उनको भगा दिया। चेस देम अवे मतलब दौड़ा के भगा देना किसी को, ओके। सो चेस देम अवे, CHASE, चेस। एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन। और सिक्योरिटी ने उनको वहाँ से, जो ब्रिज के नीचे जो था ना, जो शेल्टर एरिया था, वहाँ पे वो एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए थे। सिक्योरिटी आया एक, एंड सिक्योरिटी चेज देम अवे, उन सिक्योरिटी ने जो है उनको भगा दिया वहाँ से, वो ब्रिज के नीचे से। अब जब वहाँ से भगा दिया तो क्या हुआ, दे वांडर्ड, वांडर्ड मतलब भटकना। जब आपको ये नहीं पता होता ना कि मुझे जाना कहाँ है और आप इधर उधर वॉक कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भटकना, बिकॉज यू डोंट नो वेयर टू गो। अब ये दोनों जो लिटिल बॉयज थे उनके साथ यही हुआ, सिक्योरिटी ने उनको भगा दिया ब्रिज के नीचे से, जहाँ वो बारिश से बचे हुए थे और ठंड में एक दूसरे को वार्म रख रहे थे। अब उन्हें नहीं पता कि उन्हें जाना कहाँ है, तो अब भटक रहे हैं वो। तो भटकने को क्या बोलते हैं, वॉन्डर्ड, WANDERED। सो दे वॉन्डर्ड आउट इन टू द रेन। अब वो जो है बारिश में इधर उधर वॉन्डर कर रहे हैं, भटक रहे हैं। देन स्वेलो देन फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन। देन मतलब उसके बाद, स्वेलो फ्लू बैक मतलब वापस आ गया उड़ के, किसके पास आ गया, हैप्पी प्रिंस के पास। एंड टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन, और प्रिंस को जो उसने बता दिया, TELL टेल मतलब बताना, एंड TOLD टोल्ड मतलब बताया। तो प्रिंस को बताया वॉट ही हैड सीन, जो भी उसने देखा। अब प्रिंस क्या बोलता है, आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मतलब मैं जो है फाइन गोल्ड से जो है कवर्ड हूँ। इफ यू रिमेंबर इन ऑन फर्स्ट पेज इट वॉज मैंशनड दैट द हैप्पी प्रिंस स्टैच्यू वॉज गिल्डेड विद फाइन गोल्ड लेयर, राइट। तो अब प्रिंस क्या बोल रहा है, मैं कवर्ड हूँ विद फाइन गोल्ड, मतलब मेरे ऊपर जो है फाइन गोल्ड की एक लेयर लगी हुई है, कवर्ड हूँ मैं उससे। यू मस्ट टेक इट ऑफ, टेक ऑफ करना मतलब उतारना, ओके। टेक ऑफ मतलब उतारना। सो यू मस्ट टेक इट ऑफ, किसको उतारना चाहिए, जो गोल्ड लेयर है ना फाइन गोल्ड की मेरी स्टेच्यू के ऊपर, उसको आपको टेक ऑफ कर लेना चाहिए, उतार लेना चाहिए। लीफ बाय लीफ मतलब एक एक परत हटा के, ओके, टुकड़ों टुकड़ों में। एंड गिव इट टू माई पुअर, और इसको आपको किसको दे देना चाहिए, गिव इट टू माई पुअर, जो मेरे पुअर लोग हैं ना उनको आपको दे देना चाहिए। नाउ यू सी प्रिंस जो है उसमें वो कितना काइंड है, वो कितना दयालु है, और वो कितना जो है लोगों से निस्वार्थ भाव से उनकी हेल्प करता है, विदाउट बीइंग सेल्फिश, राइट। और उसने कितना सेक्रीफाइस भी किया, उसने अपनी आइज तक दे दी लोगों की हेल्प करने के लिए, राइट। नाउ नरेटर, लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड, ओके। तो अब क्या होता है, टुकड़ों टुकड़ों में जो फाइन गोल्ड की जो है टुकड़ों टुकड़ों में, स्वेलो पिक्ड ऑफ
स्वेलो ने जो है निकाला, पिक ऑफ करना मतलब टेक ऑफ, निकाला। टिल हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल, और कब तक ये करता रहा स्वेलो? टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल, जब तक कि हैप्पी प्रिंस जो है क्वाइट डल मतलब बिल्कुल बेकार नहीं लगने लग गया, डल नहीं लगने लग गया। अब डल क्यों लग रहा है? क्योंकि अब जो है गोल्ड जिससे जो शाइन करता था उससे हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू बड़ी अच्छी लगती थी, बट जब गोल्ड ही नहीं रहा उसकी स्टैच्यू के ऊपर तो हैप्पी प्रिंस कैसा लगेगा? डल, मतलब नॉट वेरी ब्यूटीफुल, राइट? सो हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। तो अब क्या हुआ? लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ। तो अब जो स्वेलो है वो लीफ आफ्टर लीफ फाइन गोल्ड की उतारता रहा स्टेच्यू से हैप्पी प्रिंस की, टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल, और कब तक करता रहा? जब तक कि हैप्पी प्रिंस जो है वो बिल्कुल डल और ग्रे नहीं लगने लग गया। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पीपल, और जो एक एक टुकड़ा जो है जो वो लेके आया गोल्ड का, ही ब्रॉट मतलब लाना, लाया, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म, वो लाया किसके लिए? पुअर लोगों के लिए। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू नो रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड गेम्स इन द स्ट्रीट। तो अब देखिए जो प्रिंस है, प्रिंस का जो सेक्रीफाइस था उससे प्रिंस तो कैसा हो गया? पहले बड़ा शाइन करता था, बड़ी ब्यूटीफुल लगती थी स्टैच्यू, बट अब वो जो है वो डल और ग्रे हो गया। बट एट द सेम टाइम जो लीफ आफ्टर लीफ फाइन गोल्ड की जो है स्वेलो ने पुअर लोगों को दी, उससे क्या हुआ? जो चिल्ड्रन के फेसेस थे ग्रू रोजियर, ग्रो मतलब होना, बढ़ना, एंड ग्रू मतलब बढ़े, तो उनके जो बच्चों के जो फेसेस थे उस पर क्या है? अब वो बड़े गुलाबी हो गए हैप्पीनेस से, जो है रोजियर मतलब इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ विद हैप्पीनेस, समवन शाइनिंग विद हैप्पीनेस। तो उनके जो फेसेस हैं वो बिल्कुल अब चमकने लग गए गरीब बच्चों के, बिकॉज नाउ दे हैड मनी। और वो मनी कहाँ से आया? बाय दैट लेयर बाय लेयर और लीफ आफ्टर लीफ फाइन गोल्ड की गिफ्ट से जो स्वेलो उनको देता था, राइट? एंड दे लाफ्ड, और अब ये जो बच्चे जो पहले भूख से स्टार्व कर रहे थे अब वो हंसते भी थे। दे लाफ्ड एंड प्लेड गेम्स, और गेम्स खेलते थे इन द स्ट्रीट में, राइट? द स्वेलो प्लग्स द गुड फॉइल ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो अब क्या करता है स्वेलो जो है वो प्लग करता है, ओके, दैट मीन्स निकालता है, तोड़ता है गुड फॉइल ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस से जो है के बॉडी पे से वो जो गोल्ड फॉइल है, ओके, जो गोल्ड फॉइल है उसको टेक ऑफ करता है, प्लग करता है। अब क्या होता है? देन द स्नो केम, उसके बाद में स्नो आई, ओके, बर्फ गिरने लग गई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और स्नो के बाद में क्या आया? फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है? जब लोग मतलब एकदम से चीज़ें जम जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, ओके। सो आफ्टर स्नो केम द फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मतलब एकदम जमने वाली सर्दी आ गई। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। अब जो बेचारा जो ये स्वेलो था जो तब से कह रहा था हैप्पी प्रिंस से दैट लेट मी गो टू अफ्रीका बिकॉज देयर इट इज़ वार्म, और यहाँ पे अभी स्नोफॉल आने वाला है। एंड स्नोफॉल आ गया, उसके बाद फ्रॉस्ट आ गया। अब जो ये पुअर लिटिल स्वेलो है ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, वो धीरे धीरे करके उसको सर्दी लगती रही। ही ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। बट वो जो है प्रिंस को नहीं छोड़ रहा था, ओके। ही कुड नॉट लीव द प्रिंस। लीव मतलब छोड़ना, LEAVE, लीव मतलब छोड़ना। सो ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, वो प्रिंस को नहीं छोड़ रहा था। ही लव्ड हिम टू वेल, यहाँ पे ही किसके लिए आया है? स्वेलो के लिए। और हिम किसके लिए आया है? हिम आया है हैप्पी प्रिंस के लिए। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं स्वेलो लव्ड लिटिल प्रिंस टू वेल, मतलब स्वेलो जो है लिटिल प्रिंस को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, हैप्पी प्रिंस को। वन डे, तो एक दिन क्या हुआ? नाउ यू सी हियर स्वेलो इज सिटिंग ऑन हैप्पी प्रिंसेस शोल्डर। स्वेलो जो है हैप्पी प्रिंस के शोल्डर पे बैठा हुआ है।
सो वन डे स्वेलो न्यू, KNOW, नो, नो मतलब जानना या मालूम होना, एंड KNEW न्यू सेकेंड फॉर्म है नो की, न्यू मतलब उसे मालूम था। सो वन डे स्वेलो न्यू मतलब एक दिन स्वेलो को जो है मालूम था दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि अब जो है वो मरने जा रहा है, DIE डाई, डाई मतलब मरना। सो वन डे स्वेलो न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि अब भाई अब मैं मरने जा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज विद दैट कोल्ड एंड फ्रॉस्ट ही बिकेम कोल्डर एंड कोल्डर। ओके, ही हैड जस्ट स्ट्रेंथ, अब उसके पास इतनी ही स्ट्रेंथ थी, STRENGTH, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। सो ही हैड जस्ट स्ट्रेंथ, उसके पास इतनी ही ताकत थी, स्ट्रेंथ थी। ओके, उसके पास सिर्फ इतनी ही स्ट्रेंथ थी टू फ्लाई अप, ऊपर तक उड़ने की, टू द प्रिंसेस शोल्डर, प्रिंस के शोल्डर तक। वंस मोर, सिर्फ एक बार और जो है वो प्रिंस के शोल्डर तक उड़ सकता था, अब उसमें सिर्फ इतनी ही स्ट्रेंथ बाकी थी। नाउ स्वेलो, गुड बाय डियर प्रिंस। अब स्वेलो क्या बोलता है? गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड। तो स्वेलो क्या बोलता है? गुड बाय लिटिल प्रिंस, बाय बाय लिटिल प्रिंस, और रादर गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे किस करना आपके हैंड को। सो स्वेलो क्या बोलता है? गुड बाय डियर प्रिंस, बाय बाय, विल यू लेट मी किस, क्या आप मुझे किस करने देंगे आपके हैंड को, योर हैंड। प्रिंस क्या बोलता है? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, GLAD, ग्लैड, ग्लैड मीन्स हैप्पी। तो प्रिंस क्या बोलता है? आई एम हैप्पी, कि मैं बड़ा खुश हूं, दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, कि आप जा रहे हैं कहाँ पे? इजिप्ट। एट लास्ट, एट लास्ट मतलब फाइनली, आखिरकार। अब इसने एट लास्ट क्यों बोला? बिकॉज प्रिंस यूज टू टेल द स्वेलो एवरी डे, यू प्लीज गो बैक टू इजिप्ट, यू प्लीज गो बैक टू इजिप्ट। ओके, तो अब जैसे ही स्वेलो ने बोला ना कि गुड बाय डियर प्रिंस एंड विल यू लेट मी किस योर हैंड, तो उसे क्या लगा, नॉर्मली क्या होता है बच्चों, ये जो बाहर की कल्चर होती है ना, यूरोपियन कल्चर, उसमें जैसे हम बाय बाय बोलते हैं, वैसे अगर किसी को आपको बाय बाय बोलना है तो आप क्या है, उसके हैंड पे किस करोगे जाते टाइम, दैट मीन्स यू आर गोइंग। ओके, बाय बाय कहने का यह तरीका है उनकी कल्चर में। सो जैसे ही स्वेलो ने बोला कि भाई विल यू लेट मी किस योर हैंड, तो प्रिंस को क्या लगा कि अब ये मुझसे दूर जा रहा है, स्वेलो इज गोइंग टू इजिप्ट। ओके, बट एक्चुअली में स्वेलो ने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज स्वेलो न्यू दैट ही इज गोइंग टू डाई, स्वेलो को पता था कि अब मैं मरने वाला हूं और मेरे पास सिर्फ इतनी ही स्ट्रेंथ है कि मैं एक बार प्रिंस के शोल्डर पे बैठ सकूं, सिर्फ एक बार और मैं फ्लाई कर सकता हूं प्रिंस के शोल्डर तक, राइट। सो वॉट डज प्रिंस से? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, मतलब मैं जो है बहुत हैप्पी हूं दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, फाइनली, आखिरकार। लिटिल स्वेलो, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर। सो आपके साथ क्या बोलता है? लिटिल स्वेलो, आप जो है स्टे कर गए हैं, रह गए हैं, टू लॉन्ग हेयर, बहुत ज़्यादा टाइम तक हेयर। स्वेलो क्या बोलता है? इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, मतलब मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो मौत के घर में जा रहा हूँ, हाउस ऑफ डेथ में जा रहा हूँ मैं। ओके, नरेटर, एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज हैंड्स, जो स्वेलो है उसने किस किया हैप्पी प्रिंस को उसके हैंड पे, एंड फेल डाउन, फॉल डाउन मतलब गिरना, नीचे गिरना, फेल डाउन मतलब नीचे गिर गया, डेड एट हिज फीट। सो जैसे ही उसने किस किया स्वेलो ने प्रिंस के हैंड को, उसके बाद में स्वेलो फेल डाउन डेड, बिल्कुल मर गया वो और गिर गया। कहाँ पे गिर गया? एट हैप्पी प्रिंसेस फीट, हैप्पी प्रिंस की फीट पे जो है वो गिर के मर गया। एट दैट मोमेंट
A curious crack sounded inside the statue. और जैसे ही ये जो स्वेलो है वो गिर के मतलब मर गया और मर के जो है प्रिंस के पैरों में गिर गया, उसी मोमेंट पे उसी क्षण क्या हुआ, अ क्यूरियस क्रैक, क्यूरियस मतलब सॉर्ट ऑफ बड़ा सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंज, जिसको जानने की बड़ी इच्छा रहती है, ओके, जिज्ञासु। सो से एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक, क्रैक होता है किसी चीज की फटने की आवाज या टूटने की आवाज, उसको बोलते हैं क्रैक, ओके। सो एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड, मतलब एक क्रैक की साउंड आई इनसाइड द स्टैच्यू, स्टैच्यू के अंदर जो है एक क्रैक की सी आवाज आई, और जैसे होता है ना कोई चीज फट जाती है, वैसे स्टैच्यू का जो है जो हार्ट है ना वो फट गया, ओके। सो दैट वाज द क्रैक साउंड, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। सो एज इफ का मतलब क्या होता है, एज इफ मतलब मानो की, तो ऐसी साउंड आई मानो कि समथिंग हैड ब्रोकन, कि कोई चीज टूट गई है। BRAKE ब्रेक मतलब, आई मीन BREAK ब्रेक, ब्रेक मतलब टूटना, एंड BROKEN ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूट गई, थर्ड फॉर्म है उसकी ब्रेक की, ओके। सो ये साउंड पता है किस चीज की आई थी, ये आई थी हैप्पी प्रिंस के हार्ट के टूटने की आवाज, हार्ट में उसके जो क्रैक हुआ ना उसकी आवाज थी। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट, अब उसका प्रिंस का जो हार्ट था, इफ यू रिमेंबर किसका बना हुआ था, लेड का बना हुआ था, और लेड क्या होता है, सॉफ्ट होता है। सो द फैक्ट इज, क्या रीजन था ये जो साउंड आई थी क्रैक साउंड, उसका रीजन ये था, द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू, वो जो उसका हार्ट है लेडन हार्ट प्रिंस का, इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका जो फ्रेंड है ना स्वेलो जो मर गया, उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसका जो लेडन हार्ट है स्नैप्ड राइट इनटू टू, दो टुकड़ों में बट गया। स्नैप्ड मतलब डिवाइड होना, बट जाना। सो स्नैप्ड राइट इनटू, दो पार्ट्स में स्नैप हो गया, बट गया। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट, certainly, certainly मतलब निश्चित रूप से, surely, so it certainly was a dreadfully hard frost, dreadfully मतलब something which is really scary, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। तो ये क्या है, जो विंटर थी वाकई में जो जलन थी, जो फ्रॉस्ट थी, ओके, जो जमा हुआ था ना ठंड के कारण जो माहौल या जो ठंड थी, इट वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, okay. Now lights off. We will continue in our next presentation with the remaining chapter. You please go through all the difficult words and learn them, as well as go through the chapter on your own. Thank you.